सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो स्कूलिंग प्रोजेक्ट के नाम से जो जाना जाता है, इसका मतलब वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स के अंडर जो समग्र शिक्षा का जो प्रोजेक्ट आता है उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, जो भी कंपनीज जो NSDC ट्रेनिंग पार्टनर होती हैं वो इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग पार्टनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन अंडर समग्र शिक्षा। ये समग्र शिक्षा नाम से आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे। ये जो प्रोजेक्ट निकलता है वो स्टेट वाइज निकलता है, एक सेंट्रली प्रोजेक्ट ये नहीं निकलता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये प्रोजेक्ट्स निकलता है और अलग अलग स्टेट्स में जितने को टोटल जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स होते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट निकाला जाता है। तो हम देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट निकला है वो मध्य प्रदेश के लिए निकला है और यहाँ पर लिखा हुआ है 269 गवर्नमेंट स्कूल्स, 269 गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार RFP के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि RFP कब लॉन्च हुआ है, कब लास्ट डेट है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें हम लोग सारी इस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो RFP है वो कब पब्लिश हुआ। ये RFP जो है वो 30 मई 2023 को पब्लिश हो चुका है। इसका लास्ट डेट हम देखते हैं तो लास्ट डेट आपको दिखता है यहाँ पर 13 जून, यानी अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है आपको इसको सबमिट करने के लिए। EY इवेल्युएशन जो होगा, आप अगर 13 जून से पहले अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगा देते हैं तो जो आपकी प्रोफाइल इवेल्युएट होनी है वो 30 जून तक आपकी जो है वो पूरी की पूरी प्रोफाइल इवेल्युएट हो जाएगी। तो ये है आपकी टेंटेटिव टाइमलाइंस। 30 मई को ये प्रोजेक्ट आया है, 6 जून को प्री बिड मीटिंग हुई है, 13 जून को आपका EY जो है आपका जो टेंडर बिडिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो आप 13 जून तक इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर बताया हुआ है पूरा का पूरा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस तरीके के चलाती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है और किस तरीके से होता है, तो ये यहाँ पर सारा का सारा आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ज्ञान लिखा हुआ है जो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम इस चीज़ में चलते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको ये प्रोजेक्ट लगाना है, मतलब कौन कौन से स्कूल में कौन कौन सी यहाँ पर आपको कोर्सेज हैं, सेक्टर दिए हुए हैं, जॉब रोल दिए हुए हैं जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाने हैं। तो आप इनमें से अपने जॉब रोल देख सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो किस में है और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फाइल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक बार यहाँ पर सेक्टर देख सकते हैं। एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक है, हेल्थ केयर, ब्यूटी वेलनेस, ITES, प्लम्बिंग, रिटेल, सिक्योरिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी। तो ये सेक्टर्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका जो जॉब रोल्स रहेंगे, मतलब क्या क्या आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पर आपको इस चीज़ में डिफ़ाइन किया गया है। तो डिफ़ाइन हम देख लेते हैं। ट्रेनर डिप्लॉयमेंट, सबसे जो मेजर यहाँ पर जो काम रहेगा वो ट्रेनिंग पार्टनर का जो भी या फिर इस टेंडर को जो भी मतलब सक्सेसफुली हो जाता है और उसको वर्क ऑर्डर मिल जाता है तो सबसे पहला पार्ट रहेगा इसमें ट्रेनर को डिप्लॉय करना, यानी हमें पर्टिकुलर स्कूल्स पर ट्रेनर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ट्रेनर डिप्लॉयमेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है ट्रेनर का सैलरी। ट्रेनर का सैलरी भी आपको ही देना पड़ता है। जैसे आप लोगों को वर्क ऑर्डर मिल जाता है तो द फर्स्ट स्टेप इज आपको ट्रेनर डिप्लॉय करना है। ट्रेनर की सैलरी जो भी एग्रीड कंडीशन होगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एज पर ट्रेनर की सैलरी यहाँ पर देना रहेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ TP कोऑर्डिनेटर एंड सैलरी। एक TP कोऑर्डिनेटर जो है कंडक्टर फॉर विच सैलरीज टू बी पेड एज पर द एग्रीड कंडीशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, एक आपको कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा कुछ स्कूल्स पर जो ताकि वो उसकी मॉनिटरिंग कर सके कि किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रेनिंग डिलीवरी जो है वो किस तरीके से देनी है। यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करवाना है, इंटरनल असेसमेंट लेने हैं या नहीं लेने, एग्जाम लेना है नहीं लेना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितना होगा, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कितना होगा, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पर इन्होंने सर्विस लेवल टर्म्स बताई है, जैसे सिलेबस को पूरा का पूरा कंप्लीट करवाना, प्रैक्टिकल सेशंस जो है वो पूरे कंप्लीट करवाना, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन या इंटरेक्शन करवाना, इंटरफेस करवाना, OJT टाइप चीज़ें करवाना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ लिखी हुई है जो भी आप जो है ट्रेनिंग पार्टनर के उसके KRA में आता है। उसके बाद प्लेसमेंट करवाना भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बच्चा ट्वेल्थ वाले क्लास में और 12th के बाद अगर जॉब करना चाहता है तो उसमें प्लेसमेंट भी कंपलसरी हो जाता है। ठीक है,
कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं कि आपकी जो संस्थान है वो एलिजिबल है या नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर NSDC अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है यस, और ये मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं कि किस तरीके से आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट डेट, कम से कम आप 30 अप्रैल 2020 यानी 3 साल पहले आपका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी फर्म होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस इन मध्य प्रदेश, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस सेल्फ, 30 अप्रैल 2022 से पहले आपका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, या तो आपके पास कोई ब्रांच हो या कोई रजिस्टर्ड ऑफिस हो या फिर सेल्फ ओन्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, खुद का खरीदा हुआ वो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नंबर ऑफ ट्रेंड आपके पास होना चाहिए, कम से कम ट्रेनिंग जो है आपके पास वो 1000 कैंडिडेट का मध्य प्रदेश में होना चाहिए। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। रेवेन्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो फाइनेंशियल ईयर 21, 22 और 23 लास्ट 3 ईयर्स में 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, यानी 100 लाख के आसपास होना चाहिए आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो इवेल्यूएशन क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका इवेल्यूएशन होगा। यहाँ पर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोफाइल है वो इवेल्यूएट होगी। आगे चलते हैं तो इसके अलावा आपको जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो बताई गई हैं। SIP डाटा जो है वो भी आपको, अगर कोई SIP पे आपने 31 मार्च 2023 तक अगर कोई डाटा अपलोड किया है तो वो भी इसमें एज ए ट्रेनिंग प्लेसमेंट फिगर में जो है वो कंसिडर्ड किया जाएगा। इसके आगे हम कुछ चीज़ देखते हैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि भाई आपने किस किस जॉब रोल के लिए कितने कितने पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। तो वो ये एक एक्सेल शीट है जहाँ आप देख सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में टोटल नंबर 57 है। एग्रीकल्चर 57 स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी और नंबर ऑफ पार्टनर्स यानी इसमें 5 पार्टनर सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट जो होगा वो 1 हो जाएगा लास्ट में, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों का फिगर है और प्रेजेंटेशन के लिए 5 जन को बुलाया जा रहा है और 1 को फाइनल करेंगे, है ना। तो इस तरीके से है। नंबर ऑफ स्कूल्स जो होंगे वो 57 है। तो इस तरीके से ये पूरे सेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने पार्टनर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए और कितने फाइनल किए जाएंगे, एक पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है हम लोगों को। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं EOI में। वैसे तो आप लोगों को बस जो डायरेक्टली जो भी आपका जो प्रोफाइल है और जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आप लोगों का है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि 13 जून से पहले आपको इस ईमेल आईडी पर अपना प्रपोज़ल भेजना है। प्रपोज़ल के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रपोज़ल अपनी प्रोफाइल के साथ, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, आगे इस EOI में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं। वो यहाँ पर पूरा एक लिस्ट टाइप बनाया हुआ है। इस लिस्ट में आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से कवर लेटर लगाना है, प्रपोजल क्या क्या डालना है, डिटेल्स आप किस किस चीज़ की कॉपी लगानी है आपको, ये पूरा यहाँ पर प्रपोजल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्या कॉपी लगानी है यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मांगा हुआ है आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स मांगे हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स के। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल लाइन वाइज है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार EOI को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपका जो कोई ब्रांच ऑफिस है या नहीं है तो उसके लिए भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं कि यस वी हैव अवर ब्रांच ऑफिस इन मध्य प्रदेश, तो उसके लिए भी सब दिया हुआ है। इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप भेज सकते हैं। इतना बहुत ज़्यादा ईजी जो है वो EOI है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सी वेबसाइट पर आपको ये EOI मिला हुआ है और क्या क्या क्लैरिफिकेशन है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप schoolprojects@nsdcindia.org से भी आप ईमेल करके ले सकते हैं। तो EOI की यहाँ पर फीस भी दी हुई है। अगर आप ये टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पर फीस दी हुई है। हम इसको देख लेते हैं एक बार कि जो भी TPs जो है अगर वो 3 सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, अगर 3 सेक्टर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये का आपका जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जा रहा है। अगर आप 4 सेक्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 16,000 आपके पास जा रहे हैं। 5 सेक्टर्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये 20,000 रुपीज़ जो है आपका एज ए एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें जा रहा है, जो आपको पे करना रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें सारे के सारे आपको कवरिंग लेटर मिल जाएंगे, सारे एनेक्शर मिल जाएंगे, किस फॉर्म में आपको ये प्रपोजल सबमिट करना है उसके सारे फॉर्मेट्स
इसमें दिए हुए हैं। आप देख लेते हैं जिस तरीके से ये कवरिंग लेटर दिया हुआ है, कवरिंग लेटर के बाद आपको सारे एनेक्स्चर जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं, आपको सील साइन करके लगाना है। पूरा का पूरा आपको इसमें दिया हुआ है, ये एनेक्स्चर 2, तो सारे के सारे एनेक्स्चर जो है वो इसमें दिए हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको अपने लेटर हेड पर जो है वो प्रिंट करना है और सील साइन करके वहाँ पर भेजना है। ये सारे के सारे कवरिंग लेटर जो दिए हुए हैं। तो ये था आई थिंक जो पूरा RFP जो है वो ये और हो चुका है, और इसमें आपको मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो और चीज़ बतानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ। समग्र शिक्षा जो है मध्य प्रदेश में निकला हुआ है, और आप सभी लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को लगाएं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ 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 मेरे को कॉल ना करें, कॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बैक टू बैक एक दिन के अंदर 1000 के आसपास कॉल मेरे पास बचते हैं, तो मैं इतने कॉल्स नहीं उठा पाता हूँ। तो प्लीज़ 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 अपना जो भी क्वेरी है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखकर अपना क्वेरी जो है वो मेरे को व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास सब अवेलेबल है और इस टाइम स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। तो इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा और आपका जो भी क्वेरी होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखते रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।